फ्रेंड्स फिलहाल हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पर और ये रहा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। दोस्तों अगर आप हाईवे पर राइड कर रहे हो तो एक बात का ध्यान आप जरूर रखें। हो रहा है 6:47 और वाटर फ्रेश हुआ खत। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मज़े कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका एक और नई खूबसूरत सी वीडियो में। तो फ्रेंड्स तारीख है 1/3 है शनिवार और है सावन का पर्व। और सावन में मैं निकल चुका हूँ वापस से अपने काशी विश्वनाथ बनारस के लिए और आज करेंगे हम बनारस की राइड। तो अभी मैं हूँ देवरिया में और यहाँ से बनारस की दूरी लगभग आई थिंक 225 से 230 किलोमीटर है। तो टाइम हो रहा है 3:26 और लेट तो पहले से बहुत ज़्यादा हो चुका है दोस्तों, पर कोई दिक्कत नहीं, कवर कर लिया जाएगा। हाईवे आएगा तो स्पीड में कवर कर लिया जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए बने रहिएगा वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मेरे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कंजूसी बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो हम बढ़ चुके हैं बनारस के लिए। अभी हम रुद्रपुर पहुँचेंगे। यहाँ से रुद्रपुर की दूरी अभी भी 11 किलोमीटर है। अभी तक मैंने 8 ही किलोमीटर कवर किया है देवरिया से और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम बनारस। तो अभी मैं हूँ मार्केट में दोस्तों। ये है रुद्रपुर का मार्केट। क्या रिएक्शन मिलते हैं मुझे और लोग देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में आते हैं कि मैं बाइक से ही क्यों ट्रैवल कर रहा हूँ और ये कौन सी बाइक है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, कितनी की पड़ी है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जिसका सामना मुझे करना पड़ता है और जिसका जवाब भी मुझे देना पड़ता है और इसमें भी बहुत सारा टाइम लग जाता है। और जहाँ जहाँ चौराहे पर जाता हूँ एक दो लोग तो रोकने के लिए मिल ही जाते हैं, तो रोकना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है और अपने नए सब्सक्राइबर भी बन जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं अपनी राइड में। तो फ़िलहाल हम रुद्रपुर से थोड़ा सा आगे निकल चुके हैं। अब हम चलेंगे यहाँ से हाईवे की तरफ। अभी भी यहाँ से हाईवे लगभग आई थिंक 30 किलोमीटर तो होना ही चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ हाईवे पर जल्द से जल्द गाड़ी को लगाऊँ, क्योंकि टाइम 3:40 हो चुका है और हमने किलोमीटर कवर किए हैं लगभग 25 से 26। तो बहुत कम किलोमीटर अभी तक कवर हो चुका है। अभी 200 किलोमीटर बाकी है दोस्तों। तो सोच रहा हूँ जल्द से जल्द गाड़ी को हाईवे पर लगाता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ऑफ-रोडिंग का पैच जो कि मिल चुका है हमें शहर में ही और इसमें तो हम लोग फ़ायदा तो उठाया जाए वी-स्ट्रॉम का अच्छे से। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं दोस्तों यहाँ पे। ईजी से मैन्यूअर होती हुई अपनी वी-स्ट्रॉम। और भैया ने नया स्प्लेंडर खरीदा था, उनको भी शुभकामनाएं अपनी नई गाड़ी के। दुनिया चले अपने रोड पे, हम चले बिना रोड पे, इसीलिए तो हमने वी-स्ट्रॉम ली है जो हर जगह भी कैपेबल रहे ऑफ रोडिंग में। अब यहाँ से थोड़ा रास्ता सही हो चुका है। हम पहुँच चुके हैं गोरखपुर वाराणसी हाईवे पर और यहाँ से बनारस की दूरी है अभी भी 167 किलोमीटर। तो हमने 47 पॉइंट कुछ किलोमीटर तय कर लिया है और मैंने इसका ट्रिप वीडियो किया था 10 किलोमीटर जाने के बाद ही। तो 10 किलोमीटर वो ले लिए, तो अभी तक हमने 57 किलोमीटर कवर कर लिया है अपने घर से। तो अब हम निकल चुके हैं बनारस की तरफ। अभी हम कहीं रुका जाएगा और लूँगा वाटर ब्रेक और फिर निकल चलेंगे हम लोग सीधे बनारस की तरफ। खूबसूरत रोड है दोस्तों और पूरा खाली ही खाली
एक गाड़ी दिख रही है आपको मेरे सामने, वो बहुत देर बाद दिखी मुझे, और पूरा रोड खाली है दोस्तों। ऐसे रोड पे गाड़ी को भगाने का मज़ा ही कुछ और होता है, पर मैं गाड़ी को ज़्यादा खींचता नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं कंधों पर, तो उसके बारे में सोच के गाड़ी को कंट्रोल में ही चलाता हूँ, नहीं तो दुर्घटना में कब बदल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। पानी का स्तर बहुत बढ़ चुका है दोस्तों, और बाढ़ आने का सीज़न आ चुका है। पानी बहुत ऊपर आ चुका है यहाँ से। चलिए, और बहाव भी बहुत ज़्यादा है इस नदी का, और सूखा ही सूखा था पर बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है यहाँ पे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये है मेरा कार प्ले, और ये है सिमटेक का M3T, और T का मतलब TPMS, और ये TPMS के साथ मैंने इसको लिया था। इसमें मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है, जब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ अपने मोबाइल से तो मोबाइल बहुत हीट कर रहा है। ये दिक्कत आ रही है मुझे इस कार प्ले से कि इतना मोबाइल क्यों हीट कर रहा है, बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन कर दे रहा है। ये दिक्कत है इस M3T में, तो देखेंगे सॉल्व करेंगे या कोई ऑप्शन हो कि जिससे मेरा मोबाइल हीट ना करे, पर ये हीट बहुत ज़्यादा कर रहा है। अगर आपको पता हो इसका कोई सॉल्यूशन तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। और ये बहुत गाड़ी और पीते हैं पानी और वाटर ब्रेक लेते हैं, तो देखते हैं कि गाड़ी की एवरेज क्या निकल के आई है, क्योंकि अब तो हमने 69.2 किलोमीटर गाड़ी को राइड किया है। देखते हैं एवरेज क्या दिखा रहा है। 1 2 3 34.5 का एवरेज शो कर रहा है। अपनी बाइक तो लगभग क्रूजिंग स्पीड 90-100 में रखा था, तो अच्छा है। तो अब हम लोग पिएंगे पानी और चेक करेंगे अपना ये बॉक्स अच्छे से टाइट हुआ है कि नहीं। तो पूरा लॉक अच्छे से टाइट है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट क्लास। तो पीते हैं पानी और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, वाटर ब्रेक हुआ खत्म, और मौसम तो अच्छा है पर उमस बहुत ज़्यादा है, जिससे गर्मी बहुत लग रही है। उमस आज ज़्यादा है। बारिश तो अभी तक नहीं हुई, मुझे अभी तक तो बारिश नहीं मिली है, और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। मौसम ऐसा बना रहा है, धूप बस ना मिले तो अच्छा है। और ये रहा अपना कुछ सेटअप, और ये रही अपनी कुछ गाड़ी। और जब ये DRL जाते हैं तो ज़बरदस्त लगता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जब भी मैं इस हाईवे पे आता हूँ ना, मुझे एक मंदिर का इंतज़ार बहुत बेसब्री से रहता है, और अभी आपको दिखाता हूँ मंदिर। क्या खूबसूरत का वो टेम्पल है दोस्तों। अगली बार मैं उस मंदिर पर गया भी था बाइक लेके, तो आगे ये यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर तो मंदिर आता है, तो मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सामने है वो मंदिर, वो पिंक कलर का, क्या पता आपको एक्शन कैमरे में दिख रहा होगा कि नहीं, और सामने से आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो टेम्पल पिंक कलर का। क्या खूबसूरत ये मंदिर लगता है दोस्तों, और ऐसे मौसम में ये मंदिर और भी खूबसूरत
दिख रहा है। अगर आप गोरखपुर से देवरिया से आप बनारस जाते हो तो ये रास्ते में ही पड़ता है। तो क्या ज़बरदस्त खूबसूरत मंदिर है ये। जब मैं आता हूँ तो इस मंदिर को मैं ज़रूर देखता हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। इस मंदिर का इंतज़ार भी मुझे रहता है। तो अगर आप हाईवे पर राइड कर रहे हो तो एक बात का ध्यान आप ज़रूर रखें, हॉर्न। अगर आपको रोड पर जानवर दिख रहे हैं तो हॉर्न का प्रयोग उस समय ना करें, क्योंकि जब आप हॉर्न देते हो तो गाय या कोई जानवर होता है वो डर के रोड के बीच में भी आ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो दुर्घटना से हो जाती है। तो मैंने देखा है बहुत सारी चीज़ें हॉर्न से हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें और किसी व्हीकल के पास जाकर हॉर्न ना बजाएं दोस्तों। ये भी बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको। अचानक से अगर आप लाउड हॉर्न किसी व्हीकल के पास ले जाकर बजाते हो तो व्हीकल का ड्राइवर अचानक से डर भी सकता है और डरने की वजह से गाड़ी को डिसबैलेंस भी कर सकता है। तो इस बात का भी ध्यान दें। हॉर्न ऐसे ना बजाएं, जब आपको यूज रहे तो हॉर्न बजाएं, और ऐसे हॉर्न ना बजाएं जिससे लोग चढ़े हुए हैं दोस्तों। 50-100 तो होंगे ही, और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं लोग, इतने लोग बढ़ के। तो सामने आपके यशराज ढाबा, तो होते हैं लेफ्ट, करते हैं कुछ खाना यहाँ पे, फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। अभी भी हम लोगों ने 120 किलोमीटर तक गाड़ी लगाई थी है। यहाँ से अभी भी 106 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये था अपना यशराज ढाबा। यहाँ एक थाली मैंने खा लिया और यहाँ एक चाय पी लिया। अब चलेंगे हम बनारस की तरफ। अभी भी वाराणसी की दूरी यहाँ से 106 किलोमीटर शो कर रहा है। तो देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। बारिश तो अभी तक मिला नहीं मुझे। सामने है अपना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यहाँ आप लेफ्ट जाते हो तो आप बक्सर की तरफ पहुँच जाओगे। और ये भी है अपना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो अगर आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे निकलना चाहते हो तो आप इधर से भी निकल सकते हो। अगर आपको बक्सर जाना हो या फिर लखनऊ की तरफ जाना हो, आप ये एक्सप्रेसवे पकड़ सकते हो। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, इस पर बाइक का भी टोल लगता है। तो अगर आप बाइक से जाते हो तो उसका भी 350 से 400 तक का टोल लगता है, और 4 व्हीलर का टोल तो लगता ही है। तो ये एक्सप्रेसवे बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो जल्द इस पर चलने वाले हैं हम, इस एक्सप्रेसवे पर। तो चलिए चलते हैं अब आगे। तो दोस्तों, मैं एक बात आप पे और कहना चाहूँगा। अभी मैं आ रहा था पीछे से, मेरी स्पीड लगी होगी लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। और ये जो आपको झाड़ियाँ दिख रही है ना, बीच बीच में लोग ने जाने आने का रास्ता बनाया है। तो अचानक से एक भैया ने, 3 लोग बैठे हुए थे एक बाइक पर, अचानक से उन्होंने निकाल दिया गाड़ी। तो शुक्र है ABS का कि गाड़ी समय पर रुक गई। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि मैं क्या बताऊं, लोग को कितना कोई जागरूक करे, पर लोग हैं कि मानने को तैयारी नहीं है। क्या ज़रूरत है आपको इधर से निकलने की, इस पौधे के अंदर से आप निकल रहे हो बाइक लेके। तो एक्सीडेंट तो होना ही था। अगर एक्सीडेंट हो जाता तो कहते हैं कि राइडर की गलती थी। तो दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें, नियम से गाड़ी चलाएं। क्योंकि आपको फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं अपने पहले टोल पे। और ये है अपना पहला टोल। और यहाँ आपको बाइक का कोई चार्ज नहीं देना होगा, क्योंकि ये
अभी बनारस के एनएच पे हूँ, नेशनल हाईवे पे हूँ। तो इस नेशनल हाईवे पे आपको टोल का चालान नहीं देना पड़ता है, और स्टेट हाईवे पे आपको चालान देना पड़ेगा। तो इस पर कोई चालान नहीं है, तो इसलिए हम बढ़ेंगे सीधा सीधा आगे। पर्यटन वाराणसी में आपका स्वागत है। तो यहाँ से वाराणसी की सीमा शुरू होती है दोस्तों। टाइम बज रहा है 7:08। अभी भी यहाँ से श्री काशी विश्वनाथ जी की दूरी 28 किलोमीटर है, पर यहाँ से शुरू हो जाता है अपना वाराणसी की सीमा। तो हम बनारस पहुँच चुके हैं ऑफिशियली, और बहुत जल्द अपने होटल पे भी पहुँच जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं वाराणसी, और यहाँ से वाराणसी सिटी शुरू होता है। और अब चलेंगे हम सिटी के अंदर। अब होगा असली युद्ध, क्योंकि ट्रैफिक बहुत मिलने वाला है आज। 12 किलोमीटर के लिए एक घंटे दिखा रहा है गूगल मैप। तो ट्रैफिक बहुत है, सावन का महीना है दोस्तों, इसलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। वैसे भी ट्रैफिक लगता है, मैं हर बार जब आता हूँ तो इतना ट्रैफिक, इतना लेट नहीं होता, पर आज हुआ। अब हम गाड़ी को ले चलेंगे सीधे सीधे गोदौलिया, और चलेंगे होटल पे, करेंगे गाड़ी को खड़ा, और फिर निकला जाएगा और देखा जाएगा वाराणसी के नज़ारे। और दोस्तों, मेरे हेलमेट का वाइज़र भी टूट चुका है, तो वाइज़र यहाँ से लेना होगा। देखते हैं रास्ते में कोई शॉप पड़ा तो वाइज़र लेंगे। और परेशानियाँ बहुत हो रही हैं बिना वाइज़र के, क्योंकि ये क्लियर वाइज़र है वो टूट चुका है, और ब्लैक वाइज़र है तो मैं वो दिन में लगाता हूँ, इस समय तो लगा नहीं सकता, इसलिए क्लियर वाइज़र मुझे लेना होगा, क्योंकि कल की नाइट राइड होने वाली है। इसके लिए तैयारी तो रखनी होगी मुझे। तो देखते हैं कोई दुकान मिलती है हेलमेट्स की तो वहाँ से उठा लेते हैं एक वाइज़र, फिर चलेंगे होटल की तरफ। पर दुकान भी तो मिलनी चाहिए, देखते हैं कि मिलती है कि नहीं। तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं सावन में, काशी विश्वनाथ जी के यहाँ। और ये भाई भी तीनों लोग आए हुए हैं एक गाड़ी पे, दर्शन करने लगता है पूरा बैकपैक के साथ। तो लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, फिर भी उतनी अभी भीड़ दिख नहीं रही मुझे जितनी दिखनी चाहिए हर साल के बजाय, हर साल की तरह। पर अभी भी भीड़ उतनी नहीं है, क्योंकि अभी तो दूसरा दिन है, 4-5 दिन बीतने तो दीजिए दोस्तों, तब देखिएगा कितना भीड़ बढ़ता है बनारस में। और फिर से वही चीज़, लोगों का घुसाना गाड़ी रास्ते में। तो ये बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमें दिख रहा है वेगा स्टड्स हेलमेट शॉप। चलिए देखते हैं वहाँ वाइज़र होता है कि नहीं, अगर होगा तो वहाँ से उठा लेंगे एक वाइज़र वाइट, और फिर बढ़ चलेंगे हम लोग आगे की तरफ। तो यहाँ करते हैं गाड़ी को पार्क और चलते हैं अंदर की तरफ। दोस्तों, अगर आप सावन में बनारस आते हो तो आपको यहाँ पे हर गली में, हर चौराहे पे, हर घर में महादेव जी का कीर्तन सुनाई देगा। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा है इधर, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हमारे वहाँ तो सावन में उतना लोग नहीं करते हैं, पर पूजा तो करते हैं, पर इतना भव्य तरीके से नहीं करते जो बनारस में होता है। और हो भी क्यों ना, काशी है और काशी विश्वनाथ जी हैं यहाँ पर, तो ये तो बनता ही है। तो हर घर में, हर चौराहे पर यहाँ महादेव जी का
गीत चलता है और लोग गाते हैं और रात रात भर जग के जागरण भी करते हैं। तो ये चीज़ मैंने देखा है बनारस में, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और तो दोस्तों, लोग पूछते हैं कि अब मैं बनारस बार बार क्यों जाता हूँ और क्या रीज़न है बनारस जाने का। तो मैं तुम्हें कैसे बताऊँ दोस्तों, मैं जो भी हूँ अपने महादेव जी की वजह से हूँ, जो भी बनूँगा अपने महादेव जी की वजह से बनूँगा, और नहीं भी बनूँगा ना दोस्तों तो भी उसमें ही महादेव जी की मर्ज़ी होगी, और वो भी मेरे अच्छे के लिए ही होगा जो मैं नहीं बनूँगा। तो बस अपने महादेव जी पर मुझे खुद से ज़्यादा भरोसा रहता है, और जैसे जैसे वो कहते हैं वैसे वैसे मैं करता जाता हूँ, और उनकी वजह से मुझे बहुत कुछ मिला। और सामने आप देख ही रहे हो, जिस चीज़ का सपना था वो भी पूरा हुआ। वो बाइक खरीदी जिसको ख़रीदना मेरे लिए, आराम से ख़रीदना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, नामुमकिन के बराबर था ये गाड़ी ख़रीदना मेरे लिए, पर मैंने वो भी आज लिया। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी पूरी हुई अपने महादेव जी की वजह से। तो क्या तो भैया है अपने इंजॉय करते हुए महादेव महादेव बोलते हुए तब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी भी यहाँ पहुँच चुके हैं हम। यहाँ से चलना होगा मुझे सीधे, और ट्रैफिक तो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा मुझे, पर उतना नहीं दिख रहा जितना दिखना चाहिए दोस्तों। और आगे देखते हैं कि तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पर, और ये रहा अपना रूम, ये रहा मैं, और इधर लगी है एसी, इधर है टीवी, और इधर अपना ताम झाम जो मैं लेकर आया हूँ, और यहाँ है खिड़की, और यहाँ से देखेंगी शायद अपनी बाइक, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो बाइक तो नहीं दिख रही, और यहाँ से दिखता है सामने वाला रोड, आपको दिखाते हैं रोड, ये रहा, और ये मेन रोड है सामने का, आप देख रहे हो। जिन करके दिखाऊँ तो ये जो आप होटल देख रहे हो, इसी के लिए जो रोड है वो मेन रोड है, और यहाँ से काशी विश्वनाथ की दूरी लगभग आपका 50 मीटर होगा, और ज़्यादा नहीं दोस्तों, 50 मीटर यहाँ से दूरी है काशी विश्वनाथ की। और हम पहुँच चुके हैं बनारस, और ये रहा अपना कुछ हार, ये रहा अपनी राइडिंग जैकेट, ये रहा अपना हेलमेट, ये अपना बैग, ये अपना मोबाइल, ये अपना रेनकोट, और ये अपना सूटकेस। तो ये था आज का वीडियो, यहाँ से देवरिया से काशी विश्वनाथ की मंदिर तक की यात्रा की। और वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और लाइट अच्छी नहीं आ रही है, आई थिंक हाँ अच्छी आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये था अपना आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, नमस्ते।